अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन में मुश्तबा हालात में एक शख्स की नाश बरामद। मकतूल की पहचान रेंजर के रहने वाले मोहम्मद मस्जिद के तौर पर हुई। पुलिस मसरूफ तहकीकात। सीएम केसीआर की क़यादत में हरदह इलाके में हुई तरक्की। कोटगिर मंडल के रायतू वेदिका में मुनक़दा तरक्याती कामों का जायजा इजलास से रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। मुत्तहदा जिले में जिले बीआरओ सदर जीवन रेड्डी की हिदायत पर रियासती वज़ीर IT व बल्दिया नज़्म KTR की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम व मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम दिए गए अंजाम। मुत्तहदा जिले में हाजियों के दूसरे काफिले की आमद। डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जिम्मेदारों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर किया हाजियों का पुरजोश इस्तकबाल। वो शहर में दुआया महफिल का किया गया एहतमाम। शहर निजामाबाद की 200 साला खदीम खाना हज़रत सैयद बहलुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के तामीर नौ के कामों का रखा गया संगे बुनियाद। प्रजावानी प्रोग्राम का हस्बे रवायत एहतमाम। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। जिले कलेक्टर ने अवाम के मसाइल की समाअत। डबल बेडरूम के जायजे के लिए जाने वाले कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेने पर कांग्रेस कायदीन ने किया बदहमी का इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हाजियों की आमद के सिलसिले का हुआ आगाज़। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाजियों का किया गया पुरजोश इस्तकबाल। वो शहर में उनकी आमद पर दुआओं का किया गया एहतमाम। शहर निज़ामाबाद के हाजियों की आमद का सिलसिले का आगाज हो चुका है और हाजियों का दूसरा काफिला शहर निज़ामाबाद पहुंच चुका है, जिसका निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जिम्मेदारों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करते हुए खुसूसी बस के जरिए निज़ामाबाद को लाया गया और यहाँ पर लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हुए तमाम हाजियों को अपने मुकामात पर रवाना किया गया। इस मौके पर इनके अफराद खानदान ने इनका पुरमसरत इस्तकबाल करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सदर हज सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी, साबिक़ रियासती रुकन हज सोसाइटी मुजीबुद्दीन अहमद, अब्दुल अजीम, अब्दुल हई राही व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का तीसरा काफिला लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर पहुंच चुका है और एक काफिला रात 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचकर कल सुबह फजर के बाद यहां पर पहुंचने वाला है। निज़ामाबाद ज़िले से जितने हुज्जाज इकराम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तासुरात लिए गए। सफ़र हज में बहुत ही अच्छे इंतज़ामात रहे। मैं तमाम गुजरात का और तमाम कमेटी के जिम्मेदारान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अब तक जितने भी काफ़ी और कोशिश करवानी थी उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत काफ़ी मेहनत करके जिदोजहद करके
रात दिन एक करते हुए जो है ना सुबह और शाम जो है उन्होंने जो है ना खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसको कबूल करे। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में, राहुल गांधी की क़यादत में मरकज़ व तेलंगाना में होगी कांग्रेस हुकूमत। डिवीज़न नंबर 46 में कांग्रेस शमूलियत तकरीब से कांग्रेस कायदीन का खिताब। शहर के डिवीजन नंबर 46 में मौजूद फुलांग गेस्ट हाउस में कांग्रेस कॉर्पोरेटर गढ़ रोहित की क़यादत व मुकामी कांग्रेस इंचार्ज शेख साबिर की मौजूदगी में इलाके के नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने टीपीसीसी नायब सदर व अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान व शहरी सदर केशव वेणु की सदारत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। कांग्रेस में शामिल होने वालों में शेख आसिफ, नदीम, शोएब, रेहान, शान, जाकिर, रिजवान, सोहेल, मतीन पटेल, रेहान खान, शेख मतीन, सुबहान, अरबाज, मखदूम, जुबैर, शफी, राशिद व दीगर शामिल है। इस शमूलियत तकरीब में मेहमानों ने खिताब करते हुए नौजवानों को मुफीद मशवरे दिया और सख्त मेहनत करते हुए हर घर में कांग्रेस की कारकर्दगी व फलाही स्कीमात से वाकिफ कराने की ताकीद की गई और कहा कि अगर आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस रियासती सतह पर कामयाबी हासिल करेगी तो पकवान गैस 500 रुपए में फरोख्त किया जाएगा और तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को 4000 रुपए हर माह फराहम किए जाएंगे और शादी मुबारक के तहत 1.5 लाख रुपए के अलावा खवातीन को मुफ्त बस में सफर की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सी स्कीमात कांग्रेस की हुकूमत बनने पर फराहम किए जाएंगे। नौजवान कांग्रेस की हुकूमत बनने तक सख्त मेहनत और सच्ची लगन के साथ काम करते रहने की कायदीन ने अपील की। इस मौके पर तमामी मेहमानों का इस्तकबाल शालपोशी गुलपोशी के जरिए किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायद राम गोपाल, रियासती खिलती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान, ब्लॉक कांग्रेस सदर अबूद बिन अब्दुल्ला, जिले सदर अखलती इरफान अली, शहरी सदर शेख इजाज, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद, मुजाहिद खान, सईद खैसर, सैयद ईसा, मुस्तफ़ा अलकाफ, असद बिन हमदान, जैद हमदान, अजीज अंसारी के अलावा NSUI सदर वेणु राज, रशीद व दीगर नौजवान कायदीन मौजूद थे। बंगाल जो आज सोचता है, बंगाल सारा हिंदुस्तान दूसरे दिन सोचता है उसके बारे में। फुलांग जो आज सोचता है, निजामाबाद सारा जिला कल सोचता है। तो निजामाबाद फुलांग के नौजवानों ने आज जो आसिफ उनके साथियों के साथ राशिद इस जो कारवां में सबको लेके आने वाला हमारा नौजवान और एक कारपोरेटर रोहित यहाँ पर मौजूद 46 के जो माइनॉरिटी भाइयों पूरा कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी सोच के कांग्रेस पार्टी को काम करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आज शामिल हो गए। सब लोग मेरे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कहते हुए आप सब लोग एक छोटा विनती में आने वाले दिनों में एमएलए इलेक्शन आ रहे, आप लोग पूरा एक बल पे खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार है उनको जिताना और शहर निज़ामाबाद की 200 साल कदीम खानक़ाह हज़रत सैयद बहलुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के तामीर नौ कामों का सज्जादे नशीन सैयद मजहर आलम व बरादरान व मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने रखा संग बुनियाद। शहर के मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादे नशीन ने की शिरकत। शहर निज़ामाबाद हमेशा से बुजुर्गान दीन की हिफाजत में रहा है और यहाँ पर कई वलीउल्लाह आराम फरमा है और ये बुजुर्गान दीन अपनी तालीमात खानाखाहों के जरिए अवाम को दिया करते थे। इसी शहर निज़ामाबाद की कदीम खानाखाह हज़रत सैयद बहलुल शाह रहमतुल्लाह अलैह की है, जो शहर निज़ामाबाद के खिला चौराहे पर मौजूद है और आज इस खानाखाह के तामीर नौ के कामों का शहर निज़ामाबाद के सज्जदा नशीन हज़रत सैयद मजहर आलम साहब, सैयद महमूद आलम साहब, सैयद इरशाद आलम साहब, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब ने आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खानाखाह की तामीर मुरीदैन की सहूलियत व इबादत के लिए की जा रही है। ये खानाखाह 150 ता 200 साल कदीम है। इसकी तामीर के लिए किसी किस्म के चंदे या फिर अतियात नहीं लिया जा रहा है और ये इनके अफराद खानदान की रकम से तामीर किया जा रहा है। इस तकरीब में सज्जदा नशीन दरगाह कंटेश्वर यूनुस मिर्जा साहब, जनाब दाऊद साहब, जनाब समी साहब, जनाब मुनव्वर साहब,
जनाब एम ए खयूम साहब, जनाब सैयद नसीम साहब, जनाब सैयद अहमद साहब, जनाब मोइन साहब, जनाब इब्राहिम साहब, जनाब जमील साहब, साकिब व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि क़बल 6 महीने पहले खानक़ाह को तामीरी काम शुरू करने का हम लोग वादा किया था मुरीदीन से, वो काम इंशाअल्लाह ताला आज पाएक से शुरू हो रहा है। और ये काम में ख़ास तौर पे जो मेरे बड़े भाई साहब हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये पूरा काम उन्हीं की तरफ से हो रहा है। इसमें कोई मुरीदीन का और कोई कमेटी का, ना कोई दूसरे लीडर का, ना ही मेरा किसी का पैसा नहीं है। पूरा पैसा बड़े भाई साहब लगा रहे हैं। ये सिर्फ मुरीदीन की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये खानक़ाह तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी थी। जो मुरीदीन और ज़ायरीन दूसरी जगह से आ रहे थे, उनको थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। लेडीज़ थे, बच्चे रहते, जेंट्स वगैरह, तो सारी तकलीफ़ात को हम नज़र में रखते हुए ये कदम उठाए कि खानक़ाह की तोसीक़ की जाए। इसीलिए हम खानक़ाह को बढ़ा रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, CEO साहब और मेंबर साहब निज़ामत के जनाब मोहतसिम खान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस काम के लिए वो लोग मेरी हेल्प करके मेरे को एक अच्छा काम है, आप काम कर रहे कराइए, बल्कि मेरे को परमिशन दिए वो लोग डिपार्टमेंट वाले। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम खानक़ाह की जितनी जगह है मेरे परदादा के ज़माने से, वही जगह पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहा तो वहीं पर वो खानक़ाह बनेगी। मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ आरमूर जमीयतुल उलमा की जानिब से कुल जमाती एहतजाजी रैली का कामयाब इनेकाद। आरमूर में मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ जमीयतुल उलमा अरशद मदनी के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती सियासी मजहबी कायदीन की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली का अहतमाम किया गया। तमाम कायदीन ने मणिपुर में ख़वातीन को तशद्दुद और हवस का निशाना बनाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लई खान ने मुखातिब करते हुए कहा कि मणिपुर में ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती हुई, जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। मरकज़ी हुकूमत 2 माह क़ाबिल ग़फलत से बेदार होते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया। अगर मोदी हुकूमत जल्द खातियों को सजा नहीं देंगे तो इसका खामियाजा भुगतेंगे। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम, TRS कायद पंडित प्रेम, कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नरेंद्र किशन और नुमाइंदा कौंसलर ज़हीर अली और मरकज़ी कमेटी आरमूर मोइनुद्दीन, नुमाइंदा कौंसलर अब्दुल रहमान ने मुखातिब करते हुए मजमूई तौर पर ये बात बताई, हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और ये एक चमन की मानंद है जिसमें हर किस्म के फूल रहते। अगर हिंदुस्तान में मजहब नस्ल के मामले में तफरीक की गई और जुल्म व ज़्यादती की गई, हम तमाम मज़ाहिब के लोग खामोश नहीं बैठेंगे और एक दूसरे की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे। इस एहतजाजी रैली से ये पैगाम दिया गया। ये रैली जमीयतुल उलमा आरमूर की निगरानी में मस्जिद शौकतुल सलाम से होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर इख्तिताम पजीर हुई और कुल जमाती कायदीन की जानिब से तहसीलदार आरमूर को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया गया। कुल जमाती कायदीन की जानिब से, जिसमें मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं, वो तंजीमें की जितनी तंजीमें हैं, जमातें हैं और जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, तमाम लोग इसमें आज इस प्रोटेस्ट में शरीक हुए हैं। आज ये मस्जिद टेक शौकतुल इस्लाम से लेकर बस स्टैंड तक, फिर बस स्टैंड से अम्बेडकर चौरस्ते तक ये रैली लाई गई है और रैली का मकसद यही है कि मणिपुर में जो कुछ जुल्म हो रहा है और ख़वातीन के ऊपर जो कुछ नागवार वाक़ियात पेश आ रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ होगा जहाँ पर मणिपुर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, वहाँ उसके खात्मे के लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो वहाँ पर लड़कियों पर जो इस्मत रेजी गैंगरेप किया गया है, उन तमाम को 1000 या 2000 जितने भी खातियाँ हैं, गिन कर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मणिपुर జరిగిన మహిళలపై దురాక్రమణలను మనం ఇక్కడ ఖండిస్తున్నాము. నిజంగానే భారతదేశంలో చాలా 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 సిగ్గుచేటు అక్కడి ప్రభుత్వాలు అక్కడి ప్రజలపై పూర్తి జాతిపై చేస్తున్న చర్యలను మేము ఇక్కడ ఆర్మూర్గా ఖండిస్తున్నాము. ఇక్కడ చూస్తున్నాము, హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రిస్టియన్లు కానీ, ఇక్కడ అన్ని మగలకు సంబంధించిన వారు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని ఇంకో बोधन में अब्दुल माजिद खान का बहमाना कत्ल, महकमे पुलिस तहकीकात में मसरूफ।
تلنگانہ کے بودھن ٹاؤن میں ایک نوجوان کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ مقتول کی شناخت رینجل بیس بودھن کے رہنے والے محمد مجید کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار کو رات نظام شوگر فیکٹری گراؤنڈ میں نامعلوم افراد نے نوجوان کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بودھن سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس بودھن ٹاؤن اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی۔ تفتیش جاری ہے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ شہر نظام آباد کے خلا روڈ پر ڈیلکس فرنیچر ورکس اینڈ شو روم کا شاندار پیمانے پر افتتاح و شادی تقاریب کے لیے خصوصی آفر 51,000 میں 9 اشیاء فراہم کرنے کا کیا اعلان، عوام سے استفادہ کی اپیل۔ شہر نظام آباد کے عوام کو اچھا و معیاری فرنیچر کی فراہمی و شادی کی تقریب کے لیے تمام فرنیچر کی خریداری کے لیے شہر نظام آباد کے خلا روڈ نزد پیٹرول پمپ ڈیلکس فرنیچر ورکس اینڈ شو روم کا شاندار پیمانے پر افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر شہر نظام آباد کے علماء کرام کی بابرکت دعاؤں کے ساتھ اس شو روم کا آغاز کیا گیا، جس میں حافظ محمد افضل خان، حافظ عامر مرحبا، حافظ ابراہیم صاحب مسجد چشتیہ نے تلاوت قرآن پاک کی اور دعائیں کی۔ اس موقع پر مالک دکان محمد عارف خان نے کہا کہ ان کی جانب سے شو روم کے افتتاح کے موقع پر خصوصی آفر رکھا گیا ہے، جس کے تحت شادی کے لیے صرف 51,000 میں کنگ سائڈ بیڈ، شوکیس، ڈریسنگ ٹیبل، میلے دانی، نماز کا تخت، چوکی، توشک کمپلیٹ سیٹ، ڈبل ڈور الماری، کولر فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس مختلف اقسام کی روزمرہ اشیاء بھی موجود ہے اور عوام سے اپیل کی کہ ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9848434453 پر رابطہ کریں۔ MLA بیگالہ گنیش گپتا کیمپ دفتر پر BRS پارٹی ورکنگ صدر کی جانب سے KTR کی سالگرہ تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع نظام آباد کے مقام پر واقع اربن MLA بیگالہ گنیش گپتا کیمپ دفتر پر ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR کے جنم دن تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر BRS پارٹی سے وابستہ قائدین نے کیک کٹ کیا وہ ریاستی وزیر KTR کو جنم دن کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام میں نظام آباد میاں نیتو کرن شیگر، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، سابقہ میئر اکولا سجاتا کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ KT రామన్న గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా ఆయనకు మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। నా తరపున, కార్పొరేటర్ల తరపున, నాయకుల తరపున, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరపున అన్నగారికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی کے احکامات کے مطابق ضلع سطح پر ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR کی سالگرہ تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع کی سطح پر BRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں لائے جانے والے ریاستی وزیر KTR کی برتھ ڈے تقاریب میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے یوم سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور اسی طرح ضلع BRS صدر آرمور رکن اسمبلی POC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق آج یعنی بروز پیر کچھ شاندار پیمانے پر ریاستی وزیر KTR کی سالگرہ تقاریب منائی گئی اور آرمور MLA جیون ریڈی کی زیر نگرانی میں مشہور معروف سد اللہ گٹا میں KTR کی عمر درازی کے لیے خصوصی پوجا پاٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور ضلع سطح پر مقیم نوجوانوں کی جانب سے خون کا عطیہ دیتے ہوئے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا اور اس کے علاوہ ضلع نظام آباد کی BRS پارٹی ضلع دفتر و تلنگانہ بھون میں جیون ریڈی کے احکامات کے مطابق پارٹی دفتر پر ضلع کے نوجوان و قائدین کی جانب سے ریاستی وزیر KTR کی سالگرہ تقریب شاندار پیمانے پر منائی گئی۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی سے وابستہ قائدین کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے و دیگر نے شرکت کی۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی کے اعلان کے مطابق ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR کی جنم دن تقریب شاندار پیمانے پر منعقد کی گئی۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر ضلع BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی کے اعلان کے مطابق BRS پارٹی سے وابستہ قائدین و کارکنان نے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR کی یوم پیدائش کی تقریب کو شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمور رکن اسمبلی POC کمیٹی چیئرمین و ضلع BRS صدر جیون ریڈی کے اعلان کے مطابق آج نندی پیٹ منڈل کے مقام پر انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے میں ملک بھر میں ترقی یافتہ اور ریاست تلنگانہ کے روا کی تارک راما راؤ کی 47ویں سالگرہ تقاریب شاندار پیمانے پر منعقد کرتے ہوئے آم کے درخت لگانے کے علاوہ کیک کٹ کر کے قائدین و کارکنان نے سالگرہ تقاریب کو شاندار پیمانے پر منایا۔ اس موقع پر نندی پیٹ منڈل بھارت راشٹر سمیتی پارٹی صدر M ساگر، ZPTC ایرم یمنا موتیم سٹی صدر بھاسکر، کوآپشن ممبر سید حسین، MPTC مرلی، سینئر قائدین اشوک گوڈ، مجاہد الدین احمد خان، حسین الدین، وارڈ ممبر M امیش، کلب گنگا دھر، سائلو، رفیق خان، سلیم، مائنارٹی قائدین پاشا، B شیوا، G نرسیا گوڈ، T سبھاش، G سنتوش، M سری
सूर्यकांत, जी शेखर, विजय, नगेश, वड्डे रवि, अशोक, बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। జన్మదిన సందర్భంగా నందిపేట మండలంలో అంగరంగ వైభవంగా ఆయన జన్మదిన సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. నిన్న మా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు లక్కంపల్లి గ్రామంలో 400 గులాబీ గొడుగులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు గ్రామాన ప్రతి గ్రామ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్నాయి. जिला निजामाबाद दरपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद दरपल्ली मंडल के मुकाम पर MPP नला सारिका हनुमंत रेड्डी व TRS खादिन व कारकुनान ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की 47वीं यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया। इस मौके पर दरपल्ली सरपंच शारमुर पिद्दा बाल राजू ने कहा कि रियासत तेलंगाना में IT हब का सहरा रियासती वजीर KTR को जाता है, जिन्होंने रियासत तेलंगाना को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की दिलाते हुए बहुत से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मौका दिलाने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, हनुमंत रेड्डी, दही तरक्की कमेटी चेयरमैन राजेश्वर दामो, गोपाल नायक, सुभाष, सुरेंद्र गौड, SP लिंगम, नजीर, कोऑप्शन मेंबर मजीद, BN रेड्डी, पोता राजू, लिंबा गौड, राजेश्वर, नईम व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మరియు రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి KTR గారి 47వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా దర్పల్లి మండల ఎంపీ కార్యాలయంలో ఘనంగా వేడుకలు జరుపుకున్నాం. మా మండల ప్రజలందరి తరఫున KTR గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ मेट्रो चर्च में KTR की जन्मदिन तकारीब का मार्कफेड चेयरमैन व ZP चेयरमैन के जेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। माकलूर मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की यौम पैदाइश के मौके पर BRS रियासती यूथ खायद दारुनगारी संदीप राव के जेर निगरानी में मंडल के मेत्तू व वेंकटापुर देहात में पौधे लगाते हुए केक कट किया व जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाए जाने वाली यौम पैदाइश तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव वो रियासती मार्कफेड चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मेट्टू व अमरात तांडा देहात को 15वें मालियाती संगम फंड से मंजूर किए जाने वाले कामों से मुताल्लिक़ मकतूब मुख्तलिफ देहात के सरपंचों को हवाले किया। इस प्रोग्राम में KCR सेवादल जिले सदर रमन राव, सरपंच गंगा रामुंदा गंगाधर, अमरात तांडा, किशन नायक व दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी पिटलम मंडल के मुकाम पर BRS पार्टी से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों ने ज़राई मार्केट यार्ड में रियासती वजीर KTR के बर्थडे के मौके पर केक कट किया वो दी मुबारकबाद। जिले कामारेड्डी पिटलम मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़राई मार्केट यार्ड में क़ियाम अमल में लाए गए KTR की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर केक कट करते हुए रियासती वजीर KTR को जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, MPP कविता विजय, वेंकटा राम रेड्डी, वासवी रमेश व दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत अहले मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने के लिए मुतालबा करते हुए शहर के धरना चौक पर BJP कायदीन की जानिब से धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अहल मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाने के लिए BJP की जानिब से शहर के कदीम कलेक्ट्रेट चौरास्ते पर धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले MP DRV ने खिताब करते हुए अहल मुस्तहिक अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाने का मुतालबा किया और कहा कि रियासती बजट में 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपए और 2021-22 में 10.80 करोड़ रुपए बजट ऐलान करते हुए डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP जिले सदर बसवलक्ष्मी नरसैया, BJP रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, वड्डे मोहन रेड्डी कॉर्पोरेटर्स के अलावा BJP कायदीन ने शिरकत की। మరి జై శ్రీరామ్ ఏమావా మీకు కూడా రామరాజ్యం వస్తేనే ఇల్లు వస్తాయి, మీకు కావాలన్నా లేదా ఇల్లు మరి అనుకునే జై శ్రీరామ్. కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం మీకు ఇల్లు రావు. तरक्की व फलाही प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना सबसे आगे होने का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। मुत्तहदा कोटगिर व पुतंगल मंडल के मुकाम पर वाक़ रैतु वेदिका भवन में कायदीन व ओहदेदारान के साथ मंडल में जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। वो रियासती वज़ीर आला KCR व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को
खवातीन की जानिब से दूध से नहलाया गया। 62,000 रियासती वज़ीर बल्दी नज़र KTR के जन्मदिन के मौके पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने केक कट किया और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत तरक्की की जानिब गामज़न हो चुके हैं और इंतखाबी ज़ाब्ता आने के बायस मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत में जारी तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। నేను ఇప్పుడు మొత్తం ప్రతి ఊరికి ఏమేమి ఇచ్చినా నాకు లిస్ట్ ఉంది. అన్ని విడతలు కలిసి మొదటి విడత, రెండో విడత, మూడో విడత, SDA ఫండ్స్, CDP ఫండ్స్, NRJS రోడ్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇందులో నేను 3 భాగాలు విభజిస్తున్నా ఈ పనులను. కంప్లీటెడ్ పని కంప్లీట్ అయితే కంప్లీటెడ్, పని మొదలైతే ప్రోగ్రెస్, పని ప్రారంభంగా అనేటువంటి నాట్ స్టార్టెడ్. ఈ 3 రాసుకుంటాను పక్కన. ఈ నాట్ స్టార్టెడ్ అనేటువంటి ఏదైతే పనులు ఉన్నాయో अवामी शिकायत को जल्द अज जल्द हल करने के लिए अहदेदार पहल करे। प्रजावाणी प्रोग्राम में 139 शिकायतें मौसूल। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की समाअत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 139 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, P यादव रेड्डी, जिले निजामाबाद कमिश्नर M मकरान, CEO गोविंद, DRDO चंदा, DPO जय सुधार को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR दरख्वास्तों की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने के अहदेदारों को हिदायत दी। कांग्रेस पार्टी के कायदीन को पुलिस मुलाजमीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता सीनियर कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। जिले निजामाबाद के कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे निगरानी में जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर के पास मौजूद डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेने के लिए जाने वाले कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन को पुलिस मुलाजमिन की जानिब से हिरासत में ले जाने पर सख्त मजम्मत करते हुए इन्होंने कहा कि रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक आज तमाम जिलों में रियासती कांग्रेस के अहदेदारों के साथ डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए अवाम को इससे मुताल्लिक़ तफसीलात अवाम को वजाहत करने वाले प्रोग्राम के तहत आज जिले निजामाबाद रियासती कांग्रेस अहदेदार के तौर पर महश को इंचार्ज के तौर पर नामजद किया गया और इस मौके पर PCC खजानची साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेने के लिए जाने वाले कांग्रेस कायदीन को जिले निजामाबाद पुलिस मुलाजमिन की जानिब से गिरफ्तार करने पर सख्त मजम्मत की। इस प्रोग्राम में जिले के साबिक़ा PCC डेलीगेट शेखर गौड़, जिले महिला कांग्रेस सदर निराडी भाग्या, जिले कांग्रेस नायब सदर मिसाला सुधाकर राव, दियाकर गौड़, आर्मू टाउन कांग्रेस सदर साई बाबा गौड़, सिटी SC सोहेल, सदर सुभाष यादव, नारायणा गौड़ ने शिरकत की। भीमा क्रिकेट क्लब टीम को प्रशांत रेड्डी ने किट की फराहमी अमल में लाते हुए क्रिकेट में मजीद महारत हासिल करने का किया इजहार। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मिनिस्टर क्वार्टर में भीमा क्रिकेट क्लब की ज़ेरे निगरानी में नई क्रिकेट टीम से वाबस्ता अरकान को स्पोर्ट्स ड्रेस व बैट से मुताल्लिक़ा किट की फराहमी अमल में लाते हुए इन्होंने क्रिकेट में महारत हासिल करने की ताकीद की व नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वो इंटर के MPC BPC से शानदार मुजाहरा करने वाले अमृता जूनियर कॉलेज यूनिक अकेडमी के तुलबा को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ा EC बसवराज शंकर, कॉलेज के इंतजामिया व तुलबा व दीगर ने शिरकत की। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के पानी के इनफ्लो में कमी वाक़ होने पर फिलहाल 19,000 क्यूसिक आबी ज़खायर प्रोजेक्ट में हुआ मुंतकिल। वो 62 TMC ज़खायर अब महफूज होने का अहदेदारों ने किया ऐलान। बालाई इलाकों में बारिश कम होने की वजह से प्रोजेक्ट में पानी के इनफ्लो में कमी वाक़ई हुई है। इससे पहले 1,58,000 क्यूसिक आने वाला पानी का इनफ्लो सुबह के अव्वलीन सातों में 78,000 तक कम हो गया, जिससे प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 1,091.90 TMC फिट होने के मुंजमिला बरोज़ इतवार साहब पहर प्रोजेक्ट में 1,083.60 फीट ज़खायर अब महफूज होने का अहदेदारों की जानिब से इजहार किया गया। मोरतार मंडल के बॉयज़ रेसिडेंशियल स्कूल में KTR की जन्मदिन तकारीब का TRS कायदीन ने शानदार पैमाने पर मनाया।
मोरतान मंडल के मुकाम पर वाक़ बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर बल्दे नज़्म नफ्स KTR की 47वीं सालगिरह तक़ारीब को जोश व खरोश के साथ इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासती वज़ीर KTR की काविशों के सबब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबा तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP शिवालिंगू श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि, अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर तामीर मुकम्मिल होने वाले डबल बेडरूम मकानात के इंतखाबात पर आज ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाने का तहसीलदार विनोद ने किया इजहार। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा कल्याण मंडपम में क़ियाम अमल में लाए गए ग्राम सभा में बालकुंडा MPP लावण्य लिंगागौड़, ZPTC दासरी लावण्य वेंकटेश, मुकामी सरपंच सुनीता नाराहरी के अलावा MPTC से मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं भी ना होने वाली मुनफरिद स्कीमात के तहत सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के अलावा ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत CM KCR ने डबल बेडरूम मकानात स्कीम को मुतारफ़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, MPDO संतोष कुमार, MPTC मेम्बरान M दिव्या राकेश के, लिंगावा पोजिटिव ऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, BRS पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मुजारुद्दीन, साबिका ऑप्शन मेंबर MA शाहिद, वार्ड मेम्बरान G राजेश, सैयद रियाज अली व दीगर ने शिरकत की। आरमू शहर के म्यूनसिपल दफ्तर पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने सफाई अमले को रेन कोट की फराहमी की। आरमू शहर के म्यूनसिपल दफ्तर पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने मौसम बारिश के पेश नज़र सफाई अमले को रेन कोट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौसम बरसात के मौके पर खिदमात अंजाम देने वाले सफाई अमले को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए रेन कोट की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश, कमिश्नर प्रसाद के अलावा म्यूनसिपल मुलाजमीन मौजूद थे। వారిని దృష్టిలో ఉంచుకొని గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఎల్లప్పుడూ వారిని చాలా గౌరవించుకోవాలి, వారు చేస్తున్న సేవలను గుర్తించుకోవాలన్నట్టు ఎప్పుడు చెప్తా ఉండడం। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन में मुश्तबा हालात में एक शख्स की नाज बरामद, मकतूल की पहचान रेंजर के रहने वाले मोहम्मद मस्जिद के तौर पर हुई, पुलिस मसरूफ तहकीकात। CM KCR की क़यादत में हरदह इलाके में हुई तरक्की। कोटगिर मंडल के रायतू वेदिका में मुनक़दा तरक्याती कामों का जायजा इजलास से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। मुत्तहदा जिले में जिले BRS सदर जीवन रेड्डी की हिदायत पर रियासती वज़ीर IT व बल्दिया नज़्म नफ्स KTR की यौम पैदाइश तक़रीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम व मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम दिए गए अंजाम। मुत्तहदा जिले में हाजियों के दूसरे काफिले की आमद। डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जिम्मेदारों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर किया हाजियों का पुरजोश इस्तकबाल व शहर में दुआया महफिल का किया गया एहतमाम। शहर निजामाबाद की 200 साला खदीम खाना हजरत सैयद बहलुल शाह रहमतुल्लाह अलैह के तामीर नौ के कामों का रखा गया संगे बुनियाद। प्रजावानी प्रोग्राम का हस्बे रवायत एहतमाम, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। जिले कलेक्टर ने अवाम के मसाइल की समाअत। डबल बेडरूम के जायजे के लिए जाने वाले कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेने पर कांग्रेस कायदीन ने किया बदहमी का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।